दूसरा नाम पोसोलॉजी भी है, जिसे हम पोसोलॉजी भी बोलते हैं। तो अगर कभी मेट्रोलॉजी की जगह पोसोलॉजी वर्ड आ जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो चलिए, अब जो नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था उसमें हमने वेट और वॉल्यूम को इंपीरियल और मीट्रिक सिस्टम से मेजर करना बताया था कि उसमें कौन से स्टैंडर्ड यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं और मीट्रिक सिस्टम में हम कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट्स या इंपीरियल सिस्टम में कौन कौन सी अलग अलग वेट और मेजर के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स हमने यूज की। तो आज जो मैं आपको अब इसमें ये बताऊंगी कि इंटर कन्वर्जन मतलब कि अगर हमने सपोज मैंने वेट में आपको बताई थी कि अवॉर्ड यूपीएस और अपोथेकेरी सिस्टम के अंदर पॉन्ड्स और ग्रेन जो है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, और जो मीट्रिक सिस्टम में हम वेट्स को ग्राम या किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो पॉन्ड्स को या ग्रेन्स को किलोग्राम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कुल मिला के अगर हम इंपीरियल सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम से कोरिलेट करना चाहें तो हम किससे कर सकते हैं, क्योंकि हर वैल्यू को याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कुछ आपको ऐसे कन्वर्जन फैक्टर बताऊंगी कि उन कन्वर्जन फैक्टर को आप यूज करके आप कोई भी वैल्यू बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें है फर्स्ट है वन ग्रेन आपको याद हो, जो ग्रेन है, ग्रेन हमने स्टैंडर्ड यूनिट वेट के लिए यूज की थी, कौन से सिस्टम में यूज की थी, अपोथेकेरी सिस्टम में। 1 ग्रेन इज इक्वल टू 65 मिलीग्राम, एग्जैक्टली तो 64.8 होती है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए इसलिए इसको 65 मिलीग्राम के इक्वल रखा गया है। 1 ड्रॉप में मैंने आपको पहले भी बताया था 1 मिली इज इक्वल टू 0.06 ml। 1 ग्राम है, यहाँ हमने कैलकुलेट किया था 1 ग्राम इज इक्वल टू 15.43 ग्रेन्स। 1 फ्लूइड आउंस 29.43 ml। पिछले एक लेक्चर में मैंने फ्लूइड आउंस की वैल्यू आपको 30 ml बताई थी, तो इसमें हम अप्रोक्सीमेट लेके इसको 30 ml कर लेते हैं ताकि इसमें कैलकुलेशंस में हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। 1 गैलन इज इक्वल टू 4.54 लीटर, और इन दोनों से हम 1 लीटर और फ्लूइड आउंस का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 गैलन इज इक्वल टू 4.5 लीटर और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पौंड, कि अगर 2.2 पौंड है, आज भी पौंड की टर्म कहाँ यूज होती है, देखो अगर आप आज भी बर्थडे केक लेने जाते हो किसी भी कन्फेक्शनरी पे, तब वहाँ जो केक है, केक की मेजरमेंट हमेशा पौंड में होती है कि 1 पौंड का केक है या 2 पौंड का केक है ना, तो वो जो पौंड की मेजरमेंट है वो किलोग्राम में 2.2 पौंड जो है वो 1 किलोग्राम के इक्वल होगा। तो अराउंड कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 450 ग्राम के आसपास जो है 1 पौंड की वैल्यू होगी। तो ये कुछ 8 या 10 टर्म्स हैं, इन 8 या 10 टर्म्स से आप जो इंपीरियल और जो मीट्रिक सिस्टम है, इंपीरियल और मीट्रिक सिस्टम है, इनको आपस में आप एक दूसरे से इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कंटिन्यू करते हैं, दैट इज परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन आज के जो लेक्चर में 2 टॉपिक हम कवर करेंगे, एक तो परसेंटेज कैलकुलेशन और एक अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड। थोड़ा सा अलग से टॉपिक है ये, मेट्रोलॉजी हटके आपकी बाकी फार्मास्यूटिक्स से। परसेंटेज कैलकुलेशन परसेंटेज कैलकुलेशन का क्या मतलब है? परसेंटेज कैलकुलेशन होती है कि अगर हमने एक सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड किया तो उसकी परसेंट निकालना कि वो कितने परसेंट सॉल्यूशन बना रहा है। ओके, जैसे सपोज मैंने अगर 50 ml अल्कोहल 700 ऑफ उसको जो डाइल्यूशन की 700 ml वाटर के अंदर ऐड किया या टोटल वॉल्यूम इसका 700 ml मेकअप किया, तो ये कितने परसेंट का सॉल्यूशन बनेगा। ये जो परसेंटेज कैलकुलेशन है आपको थ्रू आउट केमिस्ट्री में जब आप सॉल्यूशंस तैयार करते हो कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट सॉल्यूशन, या जब आप किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म को तैयार करोगे, तो परसेंटेज कैलकुलेशन वहां आपके लिए बहुत ही यूजफुल मेथड होगा। तो परसेंटेज जो सबसे पहली कैलकुलेशन है, परसेंटेज कैलकुलेशन एक्चुअली 4 तरह की होती है। फर्स्ट इज वेट बाय वेट परसेंटेज कैलकुलेशन, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेशन,
एंड वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज कैलकुलेशन। अब अगर मैं इस पे एक यहाँ डिफाइन कर दूं तो बाकी की आप खुद से डिफाइन कर सकते हो। वेट बाय वेट का क्या मतलब है? व्हेन वेट of solute or grams of solute in weight of solvent। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का हमने जो वेट की यूनिट्स ली है कि सपोज जैसे 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट 4 ग्राम ऑफ शुगर है, उसको आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मिक्स किया, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मिक्स किया, तो यह दोनों तरफ ग्राम ग्राम की टर्म्स यूज हुई, तो दिस इज द वेट बाय वेट। इसी तरह से अगर हम वेट बाय वॉल्यूम की बात करें तो वेट बाय वॉल्यूम में व्हेन सोल्यूट इज टेकन इन द ग्राम्स, सोल्यूट को हम ग्राम्स में ले रहे हैं और सॉल्वेंट को हम वॉल्यूम में ले रहे हैं। अगर इसी को मैं चेंज कर दूं तो यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ शुगर is taken in 100 ml of water। क्लियर? तो ये वेट बाय वॉल्यूम हो गया। तीसरी टर्म है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हेन सोल्यूट इज आल्सो टेकन इन ml और सॉल्वेंट इज आल्सो टेकन इन ml, दोनों की वैल्यू मिलीलीटर्स में हो कि 4 ml ऑफ अल्कोहल इन 200 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो दैट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम बाय वेट, अब तो क्लियर हो ही गया होगा कि वॉल्यूम बाय वेट का क्या मतलब है कि सोल्यूट इन ml और सॉल्वेंट इन ग्राम्स, सॉल्वेंट इन ग्राम्स। एक चीज यहाँ ध्यान में रखना, अगर यहाँ मैंने ग्राम छोटी यूनिट यूज की है तो यहाँ भी सेम यूनिट यूज होगा। अगर मैं यहाँ किलोग्राम यूज कर रही हूँ तो यहाँ 1000 किलोग्राम होगा। सेम चीज ml में, अगर मैं यहाँ ml की जगह लीटर यूज कर रही हूँ तो यहाँ भी लीटर, तो सेम यूनिट्स होंगी सोल्यूट और सॉल्वेंट की। तो इस तरह से जो परसेंटेज कैलकुलेशन है ये हम 4 मेथड से कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, जो सिंपल हम कैलकुलेशन का मेथड जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन का, उसको कैसे यूज करेंगे? जैसे सपोज मेरे पास एक सम है, दो सम करवाती हूँ मैं आपको इसमें, उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनी गिवन सॉल्यूशन। If I added 20 ml of alcohol, 20 ml of alcohol in 20 ml of alcohol in 100 ml of water, 100 ml of water, 100 ml of water मतलब टोटल सॉल्यूशन मैंने इसका बनाया है 100 ml of solution। अब यहाँ दो केस हो सकते हैं। 100 ml solution, what percent of the solution will be formed? What percent of solution will form? ये क्वेश्चन है। अब यहाँ हमारे पास है 20, पहले तो किस टाइप की परसेंटेज कैलकुलेशन होगी? यहाँ भी ml है, यहाँ भी ml है, तो इट विल बी द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब ये 20 ml है, 100 के बजाय इसको अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 200 ml, तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। 20 ml है तो 20 by 200 ml of water into 100, सिंपल मैथमेटिक्स का मेथड है। तो ये कितना सॉल्यूशन हो गया? दैट इज 10% सॉल्यूशन। इट विल बी द 10% सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ जो 200 ml ऑफ वाटर है, मैंने इसको बोला कि आपने 200 ml वाटर के अंदर ऐड किया। अगर यहाँ होता कि 20 ml ऑफ अल्कोहल मेक ए सॉल्यूशन अप टू
पास, और उसका जो आपने सॉल्यूशन बनाया है टोटल, वो आपने बनाया है 200 ml। तो इसमें आपने वाटर कितना ऐड किया, वाटर ऐड किया आपने इसमें 180 ml। ध्यान रहे इस बात का, अगर अप टू 200 है तो टोटल आपके पास 200 था, पहले आपके पास सॉल्यूशन कितना था 220 था, अपने 200 में 20, तो इसमें परसेंटेज कैसे निकलेगी 20 बाय 180 इंटू 100। ओके, 20 बाय 180 इंटू 100, जैसे आप कैलकुलेशन करिए तो इससे आपको इसकी परसेंटेज निकालिए। ये चीज ध्यान रखना है कि टोटल वॉल्यूम मेकअप है या उतने अमाउंट के अंदर इसको ऐड किया। तो ये इस तरह से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का था, मेथड सब में सेम होगा, वेट बाय वेट का भी सेम होगा, वेट बाय वॉल्यूम का भी सेम होगा, तो सभी के अंदर परसेंटेज कैलकुलेशन का यही मेथड। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक अब इसमें कंटिन्यू करते हैं, अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड। अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड में एक तो हमारा जो सिंपल जनरल मेथड होता है, जो हम परसेंटेज की तरह कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, और एक दूसरा है इसमें एलिगेशन, जो इसका दूसरा नाम है, सॉरी थोड़ा दिमाग से निकल गया, एलिगेशन मेथड। ये दो मेथड होते हैं जो अल्कोहल डाइल्यूशन के लिए यूज होते हैं, और जो ये मेथड है इसके अंदर एलिगेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, एलिगेशन मेथड, और बहुत इजी भी है। इस मेथड को आप थ्रू आउट जब भी आपने डाइल्यूशंस करनी है, कोई भी आपने सॉल्यूशन बनाना है, तो आप इस मेथड को बेहिचक कहीं भी ट्राई कर सकते हो किसी भी तरह के सॉल्यूशन के लिए। इसमें इस मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जैसे सपोज मैंने आपको दो हमने अल्कोहल लिए कि एक 5% अल्कोहल है, एक 40% अल्कोहल है, और इन दोनों से आपने 50 तो नहीं बनेगा, कंसंट्रेटेड तो नहीं बनेगा, इन दोनों से आपने 30% सॉल्यूशन सपोज अल्कोहल का बनाना है और 500 ml उसकी वॉल्यूम बनानी है। तो इसको आप एलिगेशन मेथड से बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे करते हैं। और जो जनरल मेथड है इसमें सिंपल हम अल्कोहल को डाइल्यूट करने का सिंपल मेथड है, वो जस्ट ये है कि अगर आपको एक कंसंट्रेशन अल्कोहल की दी हुई है तो उससे आपको दूसरी कंसंट्रेशन बनानी है। ये मेथड तो तब यूज होता है जब आपके पास दो या दो से ज्यादा कंसंट्रेशन दी होती है सॉल्यूशंस की, अल्कोहल के डिफरेंट कंसंट्रेशन के, तब तो हम एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ ओनली वन कंसंट्रेशन का अल्कोहल दिया है, जैसे सपोज 60% से आपने 40% बनाना है या 90% से आपने 50% बनाना है, तो उस केस में हम जनरल मेथड जो है अल्कोहल डाइल्यूशन का यूज करते हैं। अब जो अल्कोहल है, जो प्योर अल्कोहल होती है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो प्योर अल्कोहल है जो हम लैब में यूज करते हैं, दैट इज इथाइल अल्कोहल, वो प्योर अल्कोहल भी वो प्योर 100% नहीं होती, दैट इज 95% होती है। मींस इसके अंदर 100 ml का अगर हम वॉल्यूम लें तो इसमें 95 ml अल्कोहल होती है और 5 ml इसके अंदर वाटर होता है। तो अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड का सिंपल सा एक मेथड है, दैट इज वॉल्यूम रिक्वायर्ड। अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड का बड़ा ही सिंपल मेथड है, इसमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, percentage of the solution required divided by percentage of the solution used, percentage of the solution used। और इसलिए निकलेगा क्या, इससे जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आएगी कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रॉन्ग अल्कोहल इज यूज्ड, कि कितना वॉल्यूम हमने यूज करना है। अब इसके बेस पे एक
करते हैं, उससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास है 90% एल्कोहल, मेरे पास है 60% एल्कोहल। 60% एल्कोहल से मुझे बनाना है 20% एल्कोहल, और 20% एल्कोहल का मुझे 200 ml मटेरियल तैयार है। ठीक है, कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द 60% एल्कोहल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 20% एल्कोहल। अब वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल, ये स्ट्रॉन्ग एल्कोहल है, इसका वॉल्यूम तो हमें निकालना है। वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है 200 ml, परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड है 20, और परसेंटेज गिवन कितनी है 60। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 60.6 ml, इसका क्या मतलब है कि अगर 66.6 ml ऑफ 60% एल्कोहल है और इसको बनाना हमने था 200 ml, अप टू इसको वाटर से 200 ml इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे, मतलब 200 माइनस 66, 200 माइनस 66 राउंड 134 ml के राउंड जो अगर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो 200 ml का हमारे पास वो एल्कोहल बन जाएगा, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 20%। तो दिस इज द एल्कोहल डाइल्यूशन मेथड। ये मैंने आपको जस्ट जनरल मेथड ही बताया। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो कंटिन्यू करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में एलिगेशन मेथड कंटिन्यू करेंगे। एलिगेशन मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। एलिगेशन मेथड के अंदर आप दो कंसंट्रेशन का एल्कोहल जिसे फाइंड आउट कर सकते, यूज करके उससे एक नई कंसंट्रेशन का एल्कोहल बना सकते हो। इसी को एल्कोहल डाइल्यूशन मेथड कहते हैं। अब इसका मैं एक आपको न्यूमेरिकल एक और सॉल्व करवाती हूँ, जनरल जो मेथड है उससे थोड़ा सा इसका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है prepare 10% of alcohol, 10% of alcohol कितना प्रिपेयर करना है 300 ml by using pure concentrated alcohol। अब इसका फॉर्मूला लगाएं। वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड का। यहाँ क्या है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 300, परसेंटेज गिवन कितनी है, निकाल बनानी कितनी है 10, और गिवन कितनी है, गिवन तो इसलिए दी नहीं है। गिवन यहाँ है प्योर कंसंट्रेटेड एल्कोहल। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्योर में इसको 100% नहीं लोगे, प्योर में आप इसको लोगे 95%, क्योंकि जो प्योर एल्कोहल है वो 95% की अमाउंट में अवेलेबल है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे, सपोज इसकी जो भी x वैल्यू आती है उस x वैल्यू से आप उसका 300 ml वॉल्यूम मेकअप करेंगे, और वो 300 ml जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन हमारे पास 10% एल्कोहल की कंसंट्रेशन का बनेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। कैरी ऑन, पढ़ते रहिए, इसको अच्छे से क्लियर कीजिए, ताकि जो आगे नेक्स्ट एलिगेशन मेथड है, अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड है, उसको हम आपको अच्छे से क्लियर कर सकें।